money in the bank. She ain't got no money in the bank. Money in the bank. Money in the bank. Money in the bank. Money in the वेलकम इन कोड द्रा स्टूडियो। इस एपिसोड के अंदर हम कंस्ट्रक्टर को डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और कितनी तरह के कंस्ट्रक्टर हैं, इन सब को इस एपिसोड के अंदर हम पढ़ेंगे और एंड इसका कोड करके देखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है? कंस्ट्रक्टर इज द स्पेशल मेथड और या मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। ये कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास का स्पेशल मेथड होता है या मेंबर फंक्शन भी आप बोल सकते हैं। ये दोनों सेम ही काम है, सेम ही चीजें बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं कि सेम ही काम है दोनों का। और कंस्ट्रक्टर का नेम और हमारे क्लास का नेम सेम होता है। जब भी आपने कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना होता है, इसका नाम क्लास के नेम की तरह सेम होता है और इनको हम इट इज यूज टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर। इन कंस्ट्रक्टर को हम खास तौर पर डाटा मेंबर को इनिशियलाइज वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं। और कंस्ट्रक्टर जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाता है, आपको इसको कॉल नहीं करनी पड़ी। जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट खुद ही इसको कॉल कर लेता है। अच्छा, आगे कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है, मतलब ये कि जब आप एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं और वो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट इनको आर्गुमेंट की बेस के ऊपर कॉल करता है, कौन से कंस्ट्रक्टर को आप पहले और कौन सा उसके बाद आएगा। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी डिक्लेयर वर्चुअल। कंस्ट्रक्टर को आप वर्चुअली डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे हम मेमोरी को वर्चुअली डिक्लेयर करते हैं या वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसको यूज करने के बाद डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कंस्ट्रक्टर ऐसे नहीं। कंस्ट्रक्टर को आप वर्चुअली डिक्लेयर नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिट। आप एक कंस्ट्रक्टर से दूसरा कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं कर सकते। मतलब ये कि आपने एक सब पेरेंट कंस्ट्रक्टर बनाया, उससे चाइल्ड कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट कर सकते। कंस्ट्रक्टर हमारे पास तीन तरह के होते हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड एंड कॉपी। इस एपिसोड के अंदर हम दो डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को पढ़ेंगे और इसका कोड करके देखेंगे ये क्या होते हैं। और कॉपी कंस्ट्रक्टर को नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। चलें अब हम जल्दी से अपने कोड जहाँ पर हमने कोड करना है कोड एडिटर पर चले जाते हैं। वहां पर मैं आपको डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज का कोड करके दिखाऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ये हमारा कोड एडिटर जिसके अंदर हम अपना कोड करके देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मैंने दो क्लास एंड मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया हुआ है। ये हमारा मेन फंक्शन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप जो भी मेन फंक्शन के अंदर परफॉर्म करना चाहते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर आप परफॉर्म करते हैं। और ये हमारे क्लास का स्ट्रक्चर है। ये रूल है कि आपने इसी तरह क्लास का स्ट्रक्चर और मेन फंक्शन का स्ट्रक्चर बनाना है। इसके अलावा आप किसी और तरीके से क्लास का ना मेन फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं ना क्लास को क्रिएट कर सकते। क्लास के लिए है कि आपने क्लास का कीवर्ड यूज करना और आगे कोई भी यूजर डिफाइंड नेम आप यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आपको करके दिखाता हूँ। जल्दी से मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे मैंने ये कोड किया है। यहाँ पर देखें मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए एक कोड लिखा है जिसके अंदर मैंने तीन वेरिएबल प्राइवेट डाटा मेंबर को डिक्लेयर किया हुआ। फिर पब्लिक के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर को जब भी आपने क्रिएट करना है कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होना चाहिए। उसके अंदर मैं यूजर से इंफॉर्मेशन डाटा कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसका यूजर का नेम, एज एंड सैलरी
वो मुझे प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे मैंने यूज़र से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर, ये मेंबर फंक्शन के अंदर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ उस इन्फॉर्मेशन को। ये दोनों मेंबर फंक्शन हमारे मेथड भी बोल सकते हैं इसको आप। अच्छा, ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट जब मैंने क्रिएट किया, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और जो हमारा कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये मेंबर फंक्शन, इसको हमें कॉल करनी पड़ती है ऑब्जेक्ट के थ्रू। और यहाँ पे देखें, मैंने जब इसको कॉल की तो इसने आउटपुट, सबसे पहले मुझे एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वही इन्फॉर्मेशन को मैं इस फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो यही वो स्क्रीन के ऊपर इसको डिस्प्ले कर रहा है। ये था हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम देख लेते हैं जल्दी से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या, कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, इसको मैं आपको बता देता हूँ। जल्दी से मैं इसका कोड करके दिखाता हूँ पैरामीटराइज का, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखें, मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए कोड लिखा। इसके अंदर मैंने 3 डाटा वेरिएबल, डाटा मेंबर बोल सकते हैं, डाटा मेंबर को डिक्लेयर किया हुआ है, वही जो मैंने डिफ़ॉल्ट के लिए यूज़ किए हैं। आगे फिर मैंने जो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्प्ले का मेंबर फंक्शन है, इसको मैं आउटसाइड क्लास डिक्लेयर इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंपल डिक्लेयर किया हुआ है, बताया हुआ है कि मेरे ये 2 फंक्शन हैं और इनको जो मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, इनके थ्रू मैं जो हमारे प्राइवेट डाटा मेंबर है उनको वैल्यू असाइन कर, वो मैं आउटसाइड क्लास कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पर बताना लाजमी होता है कि क्लास के अंदर पब्लिक में बताना हो कि इसका कोई मेंबर फंक्शन, ये इससे पता चलता है कि ये हमारे क्लास के मेंबर फंक्शन है। और पैरामीटराइज में डिफरेंस ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वहाँ पे आप एक आर्गूमेंट पास करते हैं। ये देखिए, मैंने नेम के लिए XYZ, एज के लिए 25 और उसकी जो सैलरी है वो पास कर रहा हूँ। ये पैरामीटराइज का मतलब ये है कि आप कुछ आर्गूमेंट दें जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर के लिए। और यहाँ पे जब मैंने इसको डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर रहा हूँ, उसके अंदर वो मैं कोई अपनी मर्जी से वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं। फिर मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हमारे ओरिजिनल एक्चुअल वेरिएबल है उनको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। आपने इनको वैल्यू यहाँ पे लाजमी असाइन करनी होती है, अदरवाइज ये आपको एरर देगा कोड के अंदर। और ये मैंने जो वॉइड का मेंबर फंक्शन, इसको आउटसाइड क्लास डिक्लेयर किया। और यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है, वो ये कि जब भी आपने आउटसाइड क्लास कोई भी कंस्ट्रक्टर या मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करना है, तो आपने डाटा टाइप, उसकी डाटा टाइप लिखने के बाद फ़ौरन आपने क्लास का नेम लिखना है, बताना है कि किस क्लास का ये डाटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन है सॉरी। और उसके आगे आपने ये कॉलन डालना है, डबल कॉलन डाल के बाद आगे आपने उस फंक्शन का नाम लिखना है। ये था हमारा पैरामीटराइज फंक्शन के मेथड बोल सकते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सॉरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को आपको बताऊंगा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं। चलें जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।